राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हवा की गुणवत्ता आए दिन बद से बदतर होती जा रही है। लगातार खराब होती हवा, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। प्रदूषण के कारण पक्षी ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहे। बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक शोर मचा हुआ है। स्वच्छ हवा की मांग करते हुए इंडिया गेट से लेकर संसद में प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए और मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग जब मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक बार हम जा रहे हैं अंदर। हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब एक बार अपना हमारा एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा, उसके बाद बाहर आकर इस पे आपसे अच्छी तरह से दोबारा से बाइट देंगे। सोनिया जी ने एक लेख भी लिखा है। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है और मैं समझता हूं कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठते हुए मुद्दा है। और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे एनसीआर के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें, सबको साथ लेकर एक परियोजना, ठोस परियोजना बजट के साथ देश के सामने पेश की जाए। ये मेरी मांग है। एडजर्नमेंट मोशन मैंने दिया है वायु प्रदूषण को लेकर अभी लोकसभा के अंदर। तो वहीं बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिन रात काम कर रही है, लेकिन 27 साल तक महागठबंधन की सरकार थी, तब उन लोगों को प्रदूषण नहीं दिखा। मानक के अनुरूप क्यों नहीं रहा था आपके समय? अब वर्तमान सरकार प्रयत्न कर रही है और इसका प्रतिफल क्या है कि सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश एनसीएपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत किया है और इससे अधिक का जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया है। जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको सरकार सख्ती के साथ लागू कर रही है। इतने प्रयत्न के बाद भी आज उसके नतीजे आना शुरू हुए हैं। अब जब नतीजे आना शुरू हुए तो एक मुद्दा लिया, क्योंकि इनको छपास है, कोई न कोई दिन कोई न कोई मुद्दे पर करना है, प्रतिदिन फोटो छपवानी है। उसके बाद सदन में जाएंगे और सदन में जब 12 बजने वाला होगा तब एक दूसरे को पकड़ते हुए वापस अपने अपने घरों में जाकर। अगर आप सोचें कि कल सरकार दूसरी गई है और आज ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। समय लगता है और स्पेशली जब काम इतना बड़ा हो, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन को देखते हुए दिल्ली में लगातार बाकी आसपास के राज्यों का पोल्यूशन आता है जिस तरह से, स्पेशली जो पंजाब से आता है, क्योंकि अगर हरियाणा में देखेंगे तो स्टबल बर्निंग 90% कम हो गई है पिछले साल से, लेकिन पंजाब में अभी भी लगातार स्टबल बर्निंग हो रही है। अगर एजेंट मोशन की बात करें तो रोज किसी न किसी विषय पर एजेंट मोशन कांग्रेस और उनके साथियों द्वारा दिया जाता है। प्रदूषण की बात करें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 27 साल तक जिन लोगों की सरकार महागठबंधन के लोगों की थी, तब उन्हें प्रदूषण नजर नहीं आया। आज जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है, सक्रिय है और प्रदूषण को लेकर जमीन पर काम होता हुआ नजर आ रहा है, वाटर स्प्रिंकलर नए
डिप्लॉय किए गए हैं। रोड्स के ऊपर लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है। MRS नई खरीदकर रोड पर हमारी जो स्वीपिंग है उसको मशीन के द्वारा किया जा रहा है और सरकार लगातार इसमें प्रयास करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार और PMO की तरफ से एक कमेटी को फॉर्म करके भी इसके क्या रीजंस है ताकि पर्टिकुलरली उसको हम दूर कर पाए, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। इस बीच दिल्ली की रेखा सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। नई सरकार बनने के बाद प्रदूषण खत्म करने के जो दावे किए गए थे वो सब फिलहाल फेल होते दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई तो उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत संबंधित विभाग के और अधिकारी भी शामिल हुए। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें कि दिल्ली को साफ रखने के लिए, दिल्ली को इस समय प्रदूषण की जब इतनी बड़ी मार दिल्ली पे पड़ रही है तो सब लोग मिलकर के अपने एफर्ट करें। मेरा दिल्ली की जनता से भी निवेदन है कि पर्यावरण रक्षक बनके हम सब लोग भी इस शहर के लिए अपनी अपनी काम को करें, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें। हम लोग कार पूल करके अपने ऑफिस तक जा सकते हैं जिससे कि सड़कों पे ट्रैफिक भी कम हो, और क्योंकि हर कार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारक बनती है। हमें बायोमास बर्निंग जो है, जो यहाँ वहाँ लकड़ी जलाते हुए, कोयला जलाते हुए लोग हमारे ही सर्कल में दिखाई देते हैं, उनको पूरी तरीके से हटाना होगा, मना करना होगा। और सरकार भी इस पे बहुत सख्ती से अपनी काम कार्रवाई कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें ऐसे लोगों को बहुत सख्ती से और भी लेंगे हम। तो वहीं दिल्ली के साथ लगते और NCR में आने वाला गुरुग्राम भी प्रदूषण से अछूता नहीं रहा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम प्रदूषण से खराब हो गया है और मेरी खुद की उम्र 10 साल गुरुग्राम में रहकर कम हो गई है। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, लाहौर का 1900 दिखा रहे थे, 1900। तो मैंने कहा 1900 हो नहीं सकता, मेरे को बताया ना साहब 1900 हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? बोला हमारे मशीन 500 की दिखाएगा कहाँ से। हाँ, तो ये मत समझना कि आप कितने जहर। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई। दिल्ली NCR इन दिनों जहरीली हवा की गिरफ्त में है और इसका दुष्प्रभाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। हवा में बढ़ते धूल कण, जहरीली गैसें और घने स्मॉग ने पूरे पर्यावरण को बीमार सा बना दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इंसानी जीवन मुश्किल होता जा रहा है। वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा बताते हुए सरकार को आगाह किया गया कि लोग एक दशक से जहरीली हवा में जी रहे हैं, लेकिन मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।